तो यहाँ पे अभी है सुबह का टाइम और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सारा कमरा बिखरा पड़ा है। कोई तकिए कहाँ पे पड़े हैं, कोई चादर कहाँ पे पड़ी हुई है। तो सारा कुछ सुबह को ऐसे ही होता है। तो ये देखो, पहले सुबह मॉर्निंग के टाइम कैसा रूम था और अब देखें बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन। मैंने सारी डस्टिंग कर दी, सारा कुछ समेट लिया, बेडशीट भी चेंज हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। और ये बेडशीट मैं बहुत ही कम बिछाती हूँ, ज़्यादातर तकरीबन सारी मैं वाइट सारी वाइट बेडशीट बिछाती हूँ। और ये ना मैं दूसरे कमरे में जो मैट्रेस पड़ा हुआ है नीचे उस पर बिछाती हूँ, वो भी बहुत कभी कभार। तो आज मैंने ये बेडशीट यहाँ पे बिछाई है, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। और जी यहाँ पे भी सारा कुछ क्लीन हो गया है। आज तो पंखे भी चमक रहे हैं, सब कुछ नीट एंड क्लीन। तो चलते हैं, अगला काम करते हैं। और यहाँ पे लाइट्स, तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन में जाने लगी हूँ। तो अभी सुबह के नाश्ते के बर्तन भी मैंने नहीं धोए, लंच के जो बच्चे लंच वगैरह लेकर गए थे उसके भी बर्तन नहीं धोए। तो यहाँ पे साथ साथ मैंने कहा शामी कबाब मसाला भी मैं बना लेती हूँ। बॉयल हो रहा है मसाला और साथ में मैं ना नाश्ते के बर्तन वो जो भी है सारे कुछ बर्तन वगैरह धो लूँगी, क्योंकि फिर है ना मसाला बॉयल होता है, ठंडा होता है, पीसना पड़ता है, टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो साथ में ये मसाला भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि शामी कबाब पड़े हुए नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। एक ख़त्म होते मैं दूसरे बना के रखती हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, सैंडविच में भी और वैसे भी शामी कबाब खाते रहते हैं। बीच में पता नहीं उन्होंने क्यों छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर से खाने लगे। तो यहाँ पे शामी कबाब मसाला बॉयल हो गया है और मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, किचन भी साफ़ हो गया है। जब किचन साफ़ हो जाता है ना, टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, वरना इतनी टेंशन होती है। तो बस यहाँ पे है ना शामी कबाब मैंने जो बना के रख दिए और बाकी जो बच्चे थे वो मैंने फ्रिज में रख लिए। यहाँ पे शामी कबाब भी बन गए, खीरे भी काट लिए, रायता भी बन गया, रोटी भी पका ली। और यहाँ पे इतनी कड़क धूप, इतनी तेज़ धूप थी और एकदम से अचानक से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे अभी बारिश हो रही है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। वरना आज तो इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी। तो बस ये है कि अब देखते हैं कि बारिश तेज़ हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, उसके बाद है ना बारिश तो काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो लाइट भी चली गई, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। तो बस यहाँ पे अभी इतनी ज़ोर से बादल भी गरज रहे थे और है ना बिजली भी कड़क रही है, तो पूरा आसमान जैसे साफ़ हो गया। और है ना अभी ये कि लाइट भी नहीं है, घर में भी काफ़ी अंधेरा हो रहा है, जनरेटर भी अभी ऑन नहीं किया है। तो जब तक जनरेटर भी ऑन करते हैं तो मैंने कहा चलो मैं बाहर से देखती हूँ, लेकिन आसपास अभी किसी का भी जनरेटर नहीं खुला होता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था और इतना ज़्यादा बादलों की आवाज़ भी थी और बिजली भी इतनी तेज़ कड़क रही थी। बच्चे भी डर रहे थे, मम्मा आप जल्दी आओ अंदर आओ। मैंने कहा आ रही हूँ, क्योंकि अंदर टार्च लाइट तो मैंने खोली हुई थी और मोबाइल मेरे पास था, उसकी फ्लैश लाइट पे मैं अभी मोबाइल की रोशनी पे ही चल रही थी। लेकिन अंधेरा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा समुद्र। तुमने क्या समझा? सिर्फ टॉर्च खुली हुई है मोबाइल की और ये देखो मारने लगी है। मार रही हो आपी को? हाँ, आपी को मार रही हो और हंस रही हो? नहीं नहीं तो बच्चे भी बारिश में नहाए थे, उसके बाद फिर नहा के इन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए और अंधेरा ही था। तो यहाँ पे अभी बच्चे मैंगो खा रहे थे, शामी का रोटी वगैरह सालन जो था वो खा रहे थे। अभी टार्च ये खुली हुई है, जनरेटर अभी ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी जनरेटर ऑन हो गया था, मैंने स्विच चेंज कर दिया था। और ये देखो यहाँ पे भी पानी, सारा पानी बारिश का आ रहा है और सीढ़ियों से ये ऊपर छत की तरफ से पानी आता है। तो यहाँ पे भी अभी सारा पानी हुआ पड़ा है। तो बस ये सारा कुछ गीला हो गया है। तो मैंने पायदान भी नीचे से उठा दिया, क्योंकि वो भी सारा गीला हो रहा था।